थोड़ा देर में दरबार में बैठकर इंतजार कर लेता हूँ। आरे महल में आप बैठी के बात खुश रहो बेटा उत्तम। प्रणाम। खुश रहो बेटा ध्रुव। प्रणाम स्वामी जी। अरे ये मैं क्या देख रहा बेटा उत्तम? जी पिताजी। ये क्या? एक दिन तुम शिकार खेलने के लिए जंगल गया। हाँ पिताजी। तो इस बच्चे के साथ तुम दोस्ती करके अपना महल आया। जी पिताजी। और दोबारा जंगल गया तो इस भिखारन को साथ में लाया है। पिताजी ये भिखारन कौन है? ये भिखारन नहीं, ये बल्कि मेरी बड़ी माँ है पिताजी। बड़ी माँ? हाँ पिताजी। ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। इस भिखारन को तुम माँ बना रहे हो और महल में जो सोने की झूली पे झूल रही है वो कौन है? पिताजी वो माँ नहीं, वो बल्कि काली नागिन है पिताजी। बेटा उत्तम बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। महारानी सचमुच में कह रहे थे कि मेरा बेटा उत्तम कुमार पागल हो गए, लेकिन मैंने उनके बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा था। आज जिस प्रकार से तुम मेरे सामने लेबेज उठा रहे हो ऐसा लगता है तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। नहीं पिताजी। चलो पीछे। अरे भिखारन। हाँ स्वामी जी। बताओ कि आज भारी सभा के बीच तुम मुझे स्वामी कहकर संबोधित कर रहे हो। स्वामी कहने का मतलब क्या है? हे स्वामी जी, स्वामी जी को स्वामी जी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? स्वामी को स्वामी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? समझा नहीं मैं। हे स्वामी जी, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। लेकिन वो कैसे? हे स्वामी जी, आप कुछ भूल रहे हैं। स्वामी जी, आप गए थे जंगल शिकार खेलने के लिए। उस जंगल में आप पानी प्यास के मारे बेहोश पड़े हुए थे और मैं उस जंगल में आपको पानी पिला के होश में लाए थे। उस वक्त अंधेरा होने लगे, आप मेरी झोपड़ी में रात भर ऐशो आराम किए और सुबह होने लगे। जब आप अपना महल आने लगे तो आप मुझे सोने की अंगूठी दिए थे। आप पहचान कीजिए। ए महाराज, क्या हुआ? आपका सब चोरी बाबू पकड़ लिए। चोरी? हाथ को चढ़ाइए मत, हाथ को बाहर में दिखाइए। क्या हुआ हाथ में? हाथ को बाहर करो न। अरे हुआ क्या? ये आपका अंगूठी कहाँ गया? अंगूठी? जंगल गेल रो शिकार खेले न। हाँ। ये कोसी पानी उछल। मतलब? ये सोने की मुद्रिका महाराज आपका है। अच्छा। इसके पास कैसे गया हो? इसके पास छिंदरा फटियारा और हम ज्यादा कहीं चल लो मुझे। चलो पीछे हटो। अरे भिखारन। हाँ स्वामी जी। इस अंगूठी को दिखाकर मुझे क्या साबित करने के लिए चाहते हो? ऐसे ऐसे अंगूठी तो शहर के कोई भी सुनार भाई बना सकते हैं। भिखारन, आज तुम मुझे स्वामी कहकर संबोधित कर रही हो और तुम अपने चेहरे को छिपा कर रखी हो। क्योंकि स्वामी जी, मैं भरी हुई सभा में चेहरा दिखाने की लायक नहीं हूँ। चेहरा दिखाने के लायक नहीं हो? नहीं स्वामी जी। भिखारन, भारी सभा के बीच तुम अपने चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हो, लेकिन भारी सभा के बीच तुम मुझे स्वामी कहकर संबोधित कर रही हो। हाँ स्वामी जी। अरे बगली, मेरी छोटी महारानी इतनी कड़ी दिमाग की है, अगर ये बात जान जाएगा तो ना जाने वो क्या से क्या कर बैठे। अपने बच्चे को साथ में लो और सीधी पतली गली से जंगल की ओर निकल जाओ। ठीक है स्वामी जी। अगर आप कहते हैं भरी हुई सभा में चेहरा दिखाने के लिए, मैं भरी हुई सभा में चेहरा दिखाने के लिए मैं जा रही हूँ। क्यों नहीं? जब तुम मुझे स्वामी कहकर संबोधित कर रही हो तो तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा सकती हो? ठीक है स्वामी जी।
लगेला हो आए भूलिए ये तुम क्या कह रहे हो महारानी? गईला ये स्वामी जी। मत रो महारानी, मैं भगवान के लिए कभी नहीं भूला महारानी। महारानी भूलला दुलारी है नहीं स्वामी शिव भगवान दिलहु से रतिया है तो हर रतिया है रानिया। अपने आंखों को आंसू को छुपा भूलना दिलहु सही हरो हाँ स्वामी जी। जिस रात्रि में तुम्हारे झोपड़ी में मैंने ऐश आराम कर रहा था, उस समय तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया मुझे? हे स्वामी जी, मैं इसलिए चेहरा नहीं दिखाई, अगर आप मुझे पहचान जाते तो आप मुझे छोड़ के नहीं आते। और इस महल में मेरी छोटी बहन रहती थी, इस महल में कैसे रहते स्वामी जी? और छोटी बहन के साथ आप साथ किए हुए थे। तुम वास्तव में सत्य हो। अपने पति को सत्य बचाने के लिए तुम अपने चेहरे को छिपा कर रखे महारानी। हाँ स्वामी जी। परंतु मैंने तुम्हारे साथ एक रात जंगल में बिताया महारानी, तो तुम एक बच्चे को जन्म दिया। हाँ स्वामी जी। कहीं इस बच्चे को उस महल में जन्म देता तो आज ये दिन देखने के लिए मुझे नहीं मिलता महारानी। हे स्वामी जी, ये तो भगवान का लीला ही स्वामी जी। परंतु बेटा ध्रुव, हाँ जिस समय तुम्हारे सौतेली माँ ने मेरे गोद से उछाल कर फेंक दिया, उस वक्त तुम मुझे क्यों नहीं ये सब बता दिया? लेकिन पिताश्री, मुझे उस टाइम कुछ मालूम नहीं था। क्या उस वक्त तुम्हें भी इस बातों को कुछ मालूम नहीं था? नहीं,